नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज़ टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आपको मालूम होगा इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और इसमें देश विदेश से लाखों लोग यहां पहुंचे हुए हैं। और यहां जितने भी देश के अंदर साधु महात्मा जो हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं। और यहाँ जैसा कि आपको मालूम है, ये 12 वर्षों बाद कुंभ का मेला आयोजित किया जाता है और उत्तर प्रदेश की यानी यूपी सरकार ने भी यहाँ पर हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। यहाँ ये एक बहुत ही सुंदर सिटी के रूप में यहाँ दृश्य देखने को मिलता है। लेकिन इसी बीच कल ये एक दुखांत घटना घटी, यहाँ दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटी। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये जय बजरंग बली सेवा आश्रम है। तो यहाँ ये सेक्टर 19 में अचानक ये जो टेंट है, तंबू है, ये आग की लपटों में घिर गए और यहाँ ये जलकर खाक हो गए। और ये 19 नंबर जो सेक्टर है उसकी शास्त्री पुल के नीचे की ये घटना है। और हालांकि यहाँ कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लाखों का सामान जलकर राख हो गया। और यहाँ आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर काफ़ी जो साधु संत हैं, महात्मा लोग हैं या जो दर्शक हैं, यहाँ कोने कोने से देश से दूर दराज के इलाकों से यहाँ पहुँचे हुए हैं ये नज़ारे को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए, क्योंकि ये 12 वर्षों के बाद ये मेला लगता है। तो वो इधर उधर भाग रहे हैं, वो उनकी जान पर बनाई है। और इस बात का स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया और वो तुरंत यहाँ पहुँची। ये कल 12 बजे यानी दोपहर बाद की घटना है। और बताया जा रहा है कि ये गैस सिलेंडर के फटने से अचानक यहाँ धमाका हुआ और यहाँ इन तमाम आसपास के इर्द गिर्द जितने भी टेंट थे उनमें आग लग गई। इन टेंट को, जैसा कि आपको मालूम है, कपड़े के बने होते हैं या आजकल प्लास्टिक का उपयोग बहुत धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो आग पकड़ना और तेज़ी से आग का फैलना ये स्वाभाविक ही था। और यहाँ आप देख सकते हैं, हालांकि यहाँ व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त थी। यहाँ जगह जगह धर्मशालाएं हैं, यहाँ जगह जगह पूरे हिंदुस्तान से आए लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था का पूरा बंदोबस्त था। लेकिन इस बीच इस प्रकार की जो घटना सामने आई, उससे जो व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और जैसा कि आपको मालूम है, अभी ये 2-3 महीने तक इसी प्रकार ये महाकुंभ का जो मेला है ये चलता रहेगा। और यहाँ विदेशों से यानी विदेशी लोग जो हैं, फॉरेनर्स हैं, जो विदेशी सेनानी, वो भी यहाँ इस महाकुंभ को देखने के लिए पर्सनल व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। और इसका प्रचार प्रसार पूरे विश्व लेवल पर, विश्व स्तर पर किया गया था। इसलिए यहाँ लाखों की भीड़ है, तिल रखने की जगह भी यहाँ दिखाई नहीं देती। और उसके साथ साथ जैसा कि सोशल मीडिया के अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ जो भी दुकानें लगी हैं, बाज़ार सजे हैं, धजे हैं और लोग बाग जो हाई प्रोफाइल लोग हैं यहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ा ही लग्जूरियस लाइफ देखने को मिलता है। लेकिन इसके बीच यहाँ लूटपाट की खबरें भी सामने आ रही हैं और हर तरह के गंदे काम भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे बाबा लोग भी हैं, पखंडी लोग भी हैं। जैसा कि एक कल मैं खबर पढ़ रहा था, जयपुर का एक मुस्लिम व्यक्ति था जिसने हिंदू जामा पहन रखा था और वो एक बाबा के रूप में वहाँ बैठा था। और जिसने एक जो बिहार का एक ज़िला है, उसका नाम शायद मैं अभी याद नहीं आ रहा मेरे, वहाँ की एक लड़की थी, उसको बहला फुसलाकर और उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। इस प्रकार की जो घटनाएं भी वहाँ हो रही हैं। साधु जो हैं वो ऐसे पखंडी नौटंकीबाज, ऐसे लोग जो लुच्चे लफंगे और गुंडे लोग भी साधु के वेश में यहाँ लोगों को लूट रहे हैं। और यहाँ अगर वास्तव में हम परमात्मा के अंदर आस्था रखते, हम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, तो यहाँ जिस प्रकार से आम साधारण लोगों को, भोले वाले लोगों को लूटा जा रहा है, तो उस पर सरकार का नियंत्रण क्यों नहीं है, कानून व्यवस्था क्यों नहीं दुरुस्त की गई। और जो चीज़ें यहाँ बेची जा रही हैं उनका मनमाना भाव लिया जा रहा है। तो ये कहाँ की आस्था, और कैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पहुँचे लोग जो हैं वो ईश्वर और परमात्मा में विश्वास करते हैं, उनके जो इष्ट हैं उनमें उनकी आस्था है। यहाँ तो बहुत सारा लोग, ऐसे लोग हैं जो बिजनेस और धंधा करने के लिए गए हैं। 3 महीने तक वो लाखों रुपए कमाएंगे और यहाँ एक रात का रहने के लिए 10 से 20 और 30 हज़ार रुपये एक रात्रि का किराया भी वसूला जा रहा है। जब इस प्रकार की घटनाएं
हो रही हैं, तो कैसे हम मान सकते हैं कि यहाँ सब कुछ चंगा है। तो ये इस प्रकार की जो कुरीतियाँ हैं उनको यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। पखंड और आडंबर यहाँ दिखाई दे रहा है और उनको कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद अगर सन्यासी हैं और वो ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते हैं, उनकी आस्था है, वो भक्त हैं, शिव भक्त हैं, भोले के भक्त हैं, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ आम लोगों को क्यों लूटा जा रहा है। जो भी यहाँ चीज़ें बेची जा रही हैं उनके माने भाव वसूल किए जा रहे हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी सूरत में हम नहीं कह सकते कि वो हमारे हित में है, या हम कह सकते हैं कि हम ईश्वर भक्ति में विश्वास रखते हैं, या ईश्वर या परमात्मा को हम मानते हैं, हम धार्मिक प्रवृत्ति के आदमी हैं। ऐसा कैसे हम मान सकते हैं जबकि यहाँ आम लोगों को लूटा जा रहा है। होनी तो चाहिए सेवा भावना। यहाँ जो पहुँचे लोग हैं वो मेहमान हैं हमारे, और उनके लिए इस प्रकार की यहाँ जगह जगह शिविर लगाए जाने चाहिए कि आगंतुकों यानी मेहमानों या विदेशियों की सेवा की जाए और पुण्य कमाए जाएं। इस प्रकार के काम करने चाहिए। लेकिन यहाँ तो सारा सिस्टम ही लूटने के लिए बनाया गया एक बड़ा यहाँ एक धंधा चल रहा है, जिस पर सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही। कहीं ना कहीं सरकार भी अपने चहेते अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए उन्हें छूट दे रखी है कि दुकानदार जो हैं, व्यापारी लोग हैं, वो इन भोले वाले लोगों को लूट लें और जी भर कर लूटें। इस प्रकार की ये चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।